Amid the controversy over the survey of a medieval century mosque in Sambal, Uttar Pradesh, Chief Minister Yogi Adityanath on Wednesday said that Sambal finds mention in 5,000-year-old Vedic scriptures and the place predates Islam. Here is what he said. देखिए, संभल एक सच्चाई है और मैं बार बार कहता हूं इस बारे में। देखिए, मैं एक योगी हूं, हर पंथ संप्रदाय उपासना विधि का सम्मान करता हूं। देखिए, आप गोरक्षपीठ में आएंगे, आप देखेंगे कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं होता। एक पंगत में सारे लोग भोजन लेते हैं, कोई भेदभाव नहीं, न जाति का भेद, न क्षेत्र का भेद, न भाषा का भेद, न पंथ का भेद, न संप्रदाय का भेद, कोई भेद नहीं। हमारे पूज्य संतगण किसी भी पंथ और संप्रदाय से जुड़े होंगे, वे वहां आकर के एक साथ बैठ करके सभी लोग प्रसाद ग्रहण कर लेते हैं, कहीं कोई भेद नहीं है और सबको हम लोग सम्मान देते हैं। और मैं इसीलिए मैं कह रहा हूं ना कि हर पंथ संप्रदाय एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति के इस भाव में हम विश्वास करते हैं। उपनिषदों का जो भाव है, भारत की वैदिक परंपरा का जो भाव है, वह हमारे अंतःकरण में रसा बसा है। चाहे वह सनातन धर्म से जुड़ी हुई कोई उपासना विधि हो या दुनिया के अंदर कोई भी अन्य उपासना विधि हो, कोई मत मजहब सेक्ट हो, उन सब के अंदर कुछ न कुछ अच्छाई होगी जरूर, क्योंकि जिससे उनके साथ इतने लोग जुड़े हैं, कुछ न कुछ तो भाव होगा। लेकिन हम जबरन किसी पे कब्जा करके किसी की आस्था को रौंदे तो यह स्वीकार्य नहीं, ये कतई स्वीकार्य नहीं है। खासतौर पर तब संभल एक सच्चाई है और उस सच्चाई को इस रूप में भी हम बोलना चाहते हैं कि संभल के बारे में जो उसके उद्धरण आते हैं, आज से 5,000 वर्ष से लेकर के 3,500 वर्ष पहले हमारे पुराण रचे गए थे, उन पुराणों में भी इसका उल्लेख है। कब श्री हरि विष्णु का 10वां अवतार होगा, एक एक चीज का उल्लेख है। यह उल्लेख होने के बावजूद इस्लाम को उदय हुए 1400 वर्ष हुए हैं और मैं बात कर रहा हूं 3,500 से लेकर के 5,000 वर्ष पुरानी बात कर रहा हूं, यानी उससे भी 2,000 वर्ष से लेकर के 3,500 वर्ष पुरानी बात कर रहा हूं मैं। तो उतने पहले इन चीजों का उल्लेख हो चुका है। याद करना, 1526 में संभल में श्री हरि विष्णु का मंदिर तोड़ा गया था और 1528 में अयोध्या में राम मंदिर तोड़ा गया था। दोनों मीर बांकी के द्वारा दोनों जगह कृत्य किया गया था। यह एक सच्चाई है। दूसरा है संभल का महत्व। संभल एक तीर्थ रहा है, 68 तीर्थ थे वहां पे, अभी हम केवल 18 निकाल पाए हैं वहां पे। जो हमारे कार्य चल रहे हैं 18 हम निकाल पाए हैं। 19 कूप थे, 19 के 19 कूप हम लोगों ने निकाल लिए हैं, जिसमें उत्खनन का काम हम करा रहे हैं। आपने देखा होगा 56 वर्ष के बाद पहली बार वहां शिव के मंदिर, भगवान शिव के मंदिर में जलाभिषेक का कार्य हो पाया है। क्या कर रहे थे लोग? जो ठेका ले लिए हैं तमाम जाति के नाम पे बांटने का, क्या कर रहे थे वहां पे? Meanwhile, ASI team reached Sambal on Thursday. Heavy police deployment has also been put in place in Sambal before Holi. शांति समिति की बैठक तात्कालिक रूप से 37 की थी। उसके बाद हमने मोहल्लावार और ग्रामवार सारी शांति समिति की बैठक की। 2 समिति की बैठक हमने जनपद स्तर के ऊपर की है और हमने कुल क्विक रेस्पॉन्स टीम QRT 27 का गठन किया है। कुल 6 जोन और 29 सेक्टर हमने बनाए हैं और प्रत्येक में मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर को तैनात किया गया है ताकि किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या होने पर सीधे हमें अवगत कराएं। और दोनों समुदायों के लोगों ने वीडियोस के माध्यम से और संदेशों के माध्यम से अपील भी की है कि वो इस समय सौहार्द और समन्वय बनाए रखें। तो वर्तमान में पूर्ण रूप से शांति है, हमने पूरी सुरक्षा दी है और सभी लोग समन्वय और सौहार्द बनाए रखेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। सर, कितनी सिक्योरिटी लगाई गई है? वर्तमान में
हमारे प्रत्येक थाने से थाना स्तर के ऊपर एक एक जो थानेदार हैं, हमारे एसएसआई हैं, उनको हॉटस्पॉट के ऊपर भ्रमण करने के लिए कहा गया है। जो हमारे 29 सेक्टर मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं, प्रत्येक सेक्टर मजिस्ट्रेट को वहां भ्रमण करने के लिए कहा गया है। और हमारी जो पीएसी बटालियन है वर्तमान में, उन सभी को हमने पूर्व की तरह त्रिस्तरीय सुरक्षा में लगाते हुए सबको निर्देशित किया है कि प्रत्येक जो स्थान पर हमारी सुरक्षा है वो चाक चौबंद रहे। सीसीटीवी कैमरा लगभग 250 की संख्या में हमारा लगा हुआ है और उसके अतिरिक्त लगभग 100 से 150 हम प्रत्येक जो पर्व होता है उस पर अतिरिक्त लगाते हैं नगर पालिका परिषद की ओर से। उसके साथ में ड्रोन से एक बार निगरानी हमारी हो चुकी है और एक बार हम ड्रोन से निगरानी और करेंगे। फ्लैग मार्च भी डीआईजी सर के नेतृत्व में हमारा हुआ था और बाकी नियमित रूप से कप्तान साहब का और हमारा फ्लैग मार्च नियमित रूप से चलता है। तो सब लोग साथ हैं और सबका सहयोग है और पूरे सौहार्द के साथ ये होली मनेगी, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है। बीजेपी जगदम्बिका पाल हैज आल्सो रिएक्टेड ऑन दिस। लोग देखिएगा, होली भी मनाएंगे, जुमा भी वो अपना मनाएंगे और एक सांप्रदायिक सौहार्द में होगा। और जिस तरह का एक वातावरण होली में बनता है, क्योंकि होली एक खुशियों का त्योहार है, ये लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद आप देखेंगे कि होली में न कोई राग होता है, न कोई देश होता है, न कोई वैमनस्यता होती है, न कोई आपस में नाराजगी होती। लोग एक दूसरे से गले से मिलते हैं, एक दूसरे के साथ शुभकामनाएं देते हैं और ये रंगों का त्योहार, मिठास का त्योहार, खुशियों का त्योहार है। और कल सब लोग उसी खुशियों और मिठास के साथ पूरे देश में मनाएंगे, संभल में मनाएंगे, उत्तर प्रदेश में मनाएंगे, देश में मनाएंगे। ऐतिहासिक सच्चाई है, तथ्य उन्होंने उस पर कहा है और उन्होंने कहा कि विष्णु हरि का कार्य वहीं हुआ था और कूप मिले हैं, साक्ष्य भी हैं, तो वो है और उसको सब स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ जिस तरह से होली का त्योहार है और अगर कहीं कुछ भी कोशिश की जा रही तो दूसरे को किसी की भावनाएं आहत न हो, होली का भी त्योहार हो और जुमे की नमाज भी हो, इसी तरह का एक वातावरण बन गया है और लोग उसी वातावरण में खुशियों में ये त्योहार मनाएंगे।